राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हर रोज़ की तरह मैं आज भी उठ गई थी 4:30 बजे और उठते ही सबसे पहले बालकनी में जाती हूँ थोड़ी देर फ्रेश एयर के लिए। उसके बाद अंदर आके मैं करती हूँ टेबल क्लीन करने के बाद मैं करती हूँ पानी गर्म और पानी में मैं थोड़ी सी हनी मिलाती हूँ और वो पीती हूँ। अभी वैसे तो पानी पीने से नींद खुल जाती है, बट मेरे को पानी पीने का एक और फ़ायदा लगता है कि मुझे भूख थोड़ी लेट में लगती है ताकि मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट में करूँ, क्योंकि मैं लेक्चर करती होती हूँ और अगर मैं बीच में उठती हूँ तो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। और साथ में ही मैं बना लेती हूँ टू डू लिस्ट। अपना टू डू लिस्ट में मैंने आज ऐड करा था वो कैब रिवीजन, टेबल रिवीजन और साथ में मैं आज लिखूँगी स्क्वायर्स। उसके बाद मैं करूँगी मैथ्स लेक्चर और फिर मैं करूँगी एक स्टैटिक जीके का लेक्चर और आज मैं मॉक भी दूँगी। साथ में मैं करूँगी एक इंग्लिश का लेक्चर और फिर मैं मैथ्स के क्वेश्चंस करूँगी रात में। उसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो कैब रिवीजन। और वो कैब मैं हर रोज़ याद नहीं करती, मैं रटती नहीं हूँ, बस मैं 40 to 60 वो कैब्स हर रोज़ पढ़ती हूँ। उन्हें ध्यान से पढ़ो और धीरे धीरे आपको वो कैब्स उसमें से बीच बीच में याद होने लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि याद हो रहा है। एंड टुडेज़ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमली। वो कैब के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ टेबल रिवीजन। और टेबल मुझे अभी तक याद नहीं हो रहा है, मुझे अभी तक 18 तक ही याद हो पाया है। इतना मुश्किल है टेबल याद करना, क्या आपको भी मुश्किल लगता है? उसके बाद कल ट्यूशन से आते वक्त मैं लेके आई थी ये डायरी और आज मैं इसमें लिखूँगी स्क्वायर्स। ये बहुत प्यारी सी डायरी है और अब मैं इसमें लिखूँगी स्क्वायर्स और थोड़ा सुधार लेती हूँ सबसे पहले ताकि डायरी का पहला पेज अच्छा दिखे। और अभी मैं लिखूँगी इसमें 50 तक स्क्वायर्स। वैसे तो 30 तक काफ़ी है, बट फिर भी मैं 50 तक लिख रही हूँ ताकि याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। पर कैलकुलेशन स्ट्रांग होने के लिए अगर आपको जितना ही स्क्वायर्स और क्यूब्स टेबल याद होगा उतनी अच्छी बात है, उतना ही कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। तो ये करने के बाद अब मैं स्टार्ट करती हूँ मैथ्स का लेक्चर। और मैथ्स में मैंने आज स्टार्ट करा है कंपाउंड इंटरेस्ट। एसआई कंप्लीट हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे थोड़ा सा टफ भी लगता है पढ़ने में, तो मैं अभी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रही हूँ। ये अभी आज का पहला लेक्चर है तो उसमें सर ने सारा कॉन्सेप्ट बताया था। अभी क्वेश्चंस में सेकंड लेक्चर से होगा। और कमेंट में क्वेश्चन था कि नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स कैसे मैथ्स प्रिपेयर करें। तो देखो, मैथ्स में अभी तो इसमें सारे चैप्टर्स बेसिक ही आ रहे हैं जो 10 तक हैं, बट अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप जो पहले सिलेबस में इजी चैप्टर्स हैं जैसे एलसीएम, एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इन सबको आप क्लियर करो। जो इजी चैप्टर्स हैं आप सबसे पहले उन्हें पढ़ो, ठीक है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा मैथ्स में तब आप स्टार्ट करना जो थोड़े टफ चैप्टर्स हैं जैसे कि एसआई है और परसेंटेज वगैरह, ये थोड़े टफ हैं तो आप उन्हें बाद में स्टार्ट करना। सबसे पहले ईजी वाले चैप्टर्स को टैकल करना शुरू करो, ओके। और साथ साथ में आप अपना कैलकुलेशंस पे भी ध्यान देते रहो। टेबल्स याद कर लो, स्क्वायर, क्यूब्स ये सब याद कर लो और कुछ फॉर्मूले होते हैं मैथ्स में, उन्हें भी याद कर लो। लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था ब्रेड एंड बटर और साथ में मैं लगा लेती हूँ रिचा मैम की ये वीडियो जो करेंसी एंड कैपिटल की है। मैं ये वीडियोस 2x2 पे देखती हूँ क्योंकि ये वीडियोस 30 या 45 मिनट्स की होती हैं, तो मेरी 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे अगर मैं 2x2 पे देखूँगी। और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता क्योंकि मेरे को खुद ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच बनाना होता है, तो मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो मैं ऐसे मैनेज करती हूँ कि अपना रिवीजन वगैरह जब मैं कुछ काम करती हूँ तब कर लेती हूँ साथ में। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ स्टैटिक जीके का लेक्चर और उसमें मैं आज कर रही हूँ बुक्स एंड आथर। ये PYQs हैं, मैं परमार सर के लेक्चर से करती हूँ। आप यूट्यूब पे ढूंढना, आपको मिल जाएगी। और कमेंट में सब लोग पूछ रहे हैं कि मैं कितने मंथ से प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो देखो, अभी मेरे को 2.5 मंथ्स हुए हैं प्रिपेयर करते हुए और अभी मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। मैंने जीएस में अभी मेरी मेडिकल हिस्ट्री नहीं हुई है और साइंस वाले पार्ट्स नहीं। और जो भी पूछ रहे हैं कि जीएस की मैंने बैच ली थी क्या, तो मैंने जीएस की बैच नहीं ली है, मैंने सारा यूट्यूब से कंप्लीट करा है। आपको सारा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप बस सर्च कर लेना। परमार सर के सारे लेक्चर्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब कुछ है। ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं लेती हूँ ब्रेक और ब्रेक में मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ, वीडियो भी एडिट करती हूँ और अपना लंच भी बनाती हूँ। लंच में मैंने बनाया था दाल चावल और मैंने साथ में शार्क टैंक लगाया था खाते वक्त। और फिर मेरा ये पार्सल आया था जो कि मैंने ऑर्डर करा था मीशो से और अब देखो इसमें मैंने क्या मंगाया था। तो इस
इसमें मंगाया था मैंने ये कैमरा स्टैंड। अभी क्योंकि मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा है तो बिना कैमरा स्टैंड के वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये ऑर्डर करा था। उसके बाद मैं करती हूँ रेस्ट और फिर चली जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने। ट्यूशन से आने के तुरंत बाद मैं बैठ जाती हूँ मॉक देने के लिए। और अभी आज भी मेरे मॉक में 117 आए थे। मैं तो अटक गई हूँ इसी बीच में ही। कभी बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट फिर बढ़ते ही नहीं है कभी कभी तो। बट कोई नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। अभी तो स्टार्ट ही करी है प्रिपरेशन करना। तो मेरा जो सीक्वेंस होता है मॉक में देना, वो सबसे पहले मैं इंग्लिश देती हूँ, फिर रीजनिंग और फिर जीके और लास्ट में मैथ्स करती हूँ मैं। कभी कभी मेरे को मैथ्स में कम टाइम बचता है तो मेरा फिर मार्क्स कम आ जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में ही मार्क्स स्कोर हो पा रहे हैं। और मेरा इंग्लिश में भी अगर कभी इंग्लिश टफ होता है तो उसकी वजह से भी मार्क्स ख़राब हो जाते हैं। और फिर मैं बनाती हूँ अपना डिनर, और डिनर में मैंने बनाया ये चीला। आपको चीला ये रेड दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें बीटरूट डाला था, और बीटरूट को ग्रेट करने में मेरे हाथ में चोट भी लग गई थी। और डिनर करने के बाद मैं करती हूँ मैथ्स के क्वेश्चन, जिसके वीडियोस मैंने बनाया था बट वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बस इतनी थी आज की वीडियो। अगर आपने पूरा देखा वीडियो तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, कल मिलेंगे।